Hello everyone, this is कौशल and I welcome you to Modulation CUET. So friends, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्यों हम अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं और हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं. ठीक है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी इंटरेक्शन होने के बाद मुझे दो चीजों का पता चला. एक तो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, आप समझ सकते हो, एग्रेसिवली कुछ कॉलेजेस का क्या करते हैं, हंट करते हैं एक्चुअली, लाइक कि उनको यही कॉलेज चाहिए एंड वो उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ठीक है कुछ और कर लेंगे, लाइक उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम रेडी नहीं है एंड उस एग्जाम को हम नहीं देंगे, राइट. तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस फिर क्या होता है कि किसी भी, आप देखोगे, ओपन लर्निंग से वो क्या करते हैं, अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर लेते हैं. ठीक है. बहुत सारे ऐसे ओपन यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी जहां से बहुत लाखों तादाद में बच्चे हर साल पास आउट होते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोल प्रोग्राम. इसी तरह से आप देखोगे इग्नू का प्रोग्राम है ऐसा. तो आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे नहीं है या वो आपको डिग्री नहीं दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं. जैसे कि आप सीयूटी एग्जाम अगर देते हो आफ्टर 12th तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स के थ्रू कॉलेजेस मिलेंगे जिसमें आपको एनरोल होने के बाद जो बेनिफिट्स मिलेगी उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा. और मैं आप लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर सीयूटी का फॉर्म डालें और कोशिश करें कि मुझे सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिले. ठीक है. क्योंकि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता. चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को. तो कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे. देखो, पहला बेनिफिट क्या है, एकेडमिक एक्सीलेंस. एकेडमिक एक्सीलेंस क्या मतलब इसका? एकेडमिक एक्सीलेंस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप देखोगे एकेडमिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की तरफ, राइट. आप क्या करोगे, वहां पे पढ़ाई को एक्चुअली समझोगे कि पढ़ना क्या है, कैसे है. ठीक है. और किस तरह से उसको रियल लाइफ आप देखोगे, एप्लीकेशन उसका हो सकता है. ये सारी चीजों का बहुत अच्छे तरीके से, गहरे तरीके से समझते हो. सो टॉप कॉलेजेस ऑफन प्रोवाइड रिगरस एकेडमिक प्रोग्राम्स विथ रिनाउंड फैकल्टी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, मेंटोर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जो गाइड करेंगे आपको अच्छे जगहों के लिए, एंड इंश्योरिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन एडवांसमेंट इन देयर फील्ड. ठीक है. यानी आपको बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा, एक अच्छे लेवल का एजुकेशन मिलेगा एंड वो आपको एडवांसमेंट देगा उस पर्टिकुलर फील्ड में. ठीक है. जैसे एग्जांपल, आपने सपोज मैथमेटिक्स लिया है, सो मैथमेटिक्स में आपको बहुत नए हाइट्स तक वो पहुंचाएंगे. फिजिक्स लिया है, फिजिक्स में आप बहुत अच्छे हाइट्स तक पहुंचोगे. इकोनॉमिक्स लिया, सिमिलरली हिस्ट्री लिया, तो आपको इंटरेस्ट आएगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, यानी एकेडमिकली आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, राइट. इसी तरह से ओपन लर्निंग में क्या होती है, जनरली हम कॉलेजेस नहीं जाते हैं, और कॉलेजेस क्योंकि नहीं जाते तो हमारे साथ क्या होता है, हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं उस रेस में, क्योंकि हम घर में बैठ के उतने अच्छे तरीके से कह लो या कह लो उतने सीरियस वे में क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, राइट. तो ये सारी डिमेरिट्स हैं. दूसरा पॉइंट देखेंगे, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी. सो स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू इन्फ्लुएंशियल एलुमनाई. एलुमनाई जो होते हैं, एलुमनी जो होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, कॉलेज से पास आउट कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, यानी आपके उसी कॉलेज से पढ़े हुए कुछ सीनियर्स. तो अच्छे कॉलेज में आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए कुछ आपको सीनियर्स मिलेंगे जो वापस आते हैं कॉलेज, कुछ आपको क्या करेंगे, थोड़ा गाइड करते हैं, है ना. एलुमनाई मीट में, एलुमनाई मीट जनरली हर बड़े बड़े कॉलेजेस में देखोगे एक रेगुलर प्रोग्राम है, यानी हर साल कुछ सीनियर्स को बुलाया जाता है सो दैट आप भी इंस्पायर्ड हो सको कि नहीं, ये अगर इस कॉलेज से पहुंच के इस लेवल तक जा सकता है, यानी हमारे पास पाथ है. और आपसे वो पाथ भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो यहां तक पहुंच पाए. इसका आपको बेनिफिट मिलेगा. सिमिलरली आप देखोगे ओपन लर्निंग में ये सारी फैसिलिटीज कहीं ना कहीं नहीं है, लाइक आपको इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा अपने किसी सीनियर से, अपने कुछ फैकल्टी से, उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं मिलेगा. साथ ही साथ क्लासरूम प्रोग्राम नहीं है, तो अपने स्टूडेंट्स जो अपने कलीग्स होते हैं उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते, चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि आगे का करियर और किस तरह से अच्छा बनाया जा सके. नेक्स्ट इज फॉस्टरिंग वैल्यूएबल कनेक्शंस फॉर फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स. यानी आपके बहुत अच्छे अच्छे क्या बनते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपके बहुत अच्छे नेटवर्क्स बनते हैं. कहने का मतलब है कि कल को जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, या कहने का मतलब ये है कि कल को आपने कुछ स्किल एक्वायर कर लिया, तो आपके अगर कनेक्शंस होंगे तो आप क्या कर सकते हो, उनको सीक आउट कर सकते हो कि ओके सर, लाइक मुझे भी इस फील्ड में आगे बढ़ना है, कैन यू हेल्प. तो आपके पास वो हेल्पिंग हैंड्स होंगे. ठीक है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ये 2 पॉइंट्स इनफ नहीं है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको मैं समझा कर आपको कोशिश करूंगा ये चीज समझाने की कि आप इस बात को लेकर बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएं कि अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक्चुअली में. ठीक है. तो ये वाले पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट
फैसिलिटीज। सो हर एक कॉलेज में देखोगे कटिंग एज रिसोर्सेस होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज एक मैकेनिकल इंजीनियर है, सपोज राइट, अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है तो वहां पे एक लिमिटेशन होगी। क्यों? प्राइवेट कॉलेजेस अगर मान लो थोड़े से एवरेज फॉर्म में है तो वहां पे उनके पास बहुत हैवी इक्विपमेंट्स नहीं होंगी, क्योंकि करोड़ों का वहां पे क्या होगा, खर्च होगा इक्विपमेंट्स को बुलाने में, इक्विपमेंट्स को खरीदने में। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे गवर्नमेंट फंडेड जो आईआईटीज है, एनआईटीज है, वहां पे आप देखो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं, लाइक अच्छी खासी फंडिंग आती है, तो वहां से वो क्या कर सकते हैं, उस चीज को परचेज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? यानी वो जो करोड़ों का मान लो प्रोडक्ट है या कुछ भी ऐसा मशीनरी है, उसको आईआईटीज में आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें पैसे खर्च कर रही है। या बड़े जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है कहीं ना कहीं फंडेड होती है, तो उसके पास पैसे का क्रंच नहीं होता, वो एकदम कटिंग एज रिसोर्सेस से टेक्नोलॉजी अपने पास रखती हैं, जिससे आपको भी इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और आप सीख पाओगे सही चीजें। बहुत बेस्ट क्वालिटीज के आप देखोगे लाइब्रेरी होती है, बड़े बड़े लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, जहां पे लाखों लाख बुक है, ठीक है। रिसर्च फैसिलिटीज टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड साथ ही साथ रिसर्च करने की भी फैसिलिटीज होती है। आपके पास अच्छे लैब होंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स होंगे, ठीक है, फैकल्टीज होंगी असिस्ट करने के लिए, अच्छे सीनियर्स होंगे, तो इन सारी चीजों का बहुत फर्क पड़ना स्टार्ट होगा आपके लाइफ में और आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल रिकॉग्निशन। सो ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन कैन बूस्ट योर रिज्यूमे एंड ओपन डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड। कहने का मतलब है कि मान के चलो मैंने कोई फलाना XYZ कॉलेज से कर लिया ग्रेजुएशन, जिसको कोई जानता ही नहीं है यूके में या कनाडा में या अमेरिका में, ठीक है। इसी की जगह पे आप देखो कहीं आप आईआईटी से कर रहे हो, या मान के चलो डीयू से आपने ग्रेजुएशन करा है, या बीएचयू से ग्रेजुएशन करा है, या मान लो जेएनयू से ग्रेजुएशन किया है आपने, है ना, या फिर एम्स से कोई किसी ने पढ़ा है। तो ये सारे ऐसे ग्लोबल क्या हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन रखने वाले कुछ ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज है। अगर मान लो वो भी पहले सर्च करेंगे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, तो भी उनको दिखेगा, अगर नहीं भी पता तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा वेटेज है। उनको जब दिखेगा कि आप इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए हो, सो आपको वो आराम से क्या करेंगे, आपको इंटरटेन करेंगे, आपको वो रखेंगे अपने किसमें, दैट इज अपने जॉब प्रोफाइल में, ठीक है, अच्छे पैकेजेस पे। इसी की जगह पे कोई XYZ नाम के कॉलेज से कोई करके आ रहा है, या मान लो ओपन लर्निंग से करके आ रहा है, वहां पे उनकी वेटेज थोड़ी कम हो जाएगी अपने आप। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में, राइट, आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया होगा वहां पे अपने ग्रेड्स बढ़ाने में, ठीक है, प्रैक्टिकल में आप एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, ये सारा चीज उनको पता होगा, ठीक है। तो रिज्यूमे भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, इंटर्नशिप एंड जॉब प्लेसमेंट्स। These colleges often have strong ties with industry leaders, facilitating internships and improving job placement prospects. देखो सीधा सीधा बात है, मतलब दोनों का प्रॉफिट है इसमें। सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, आप उधर बैठे हो, मान के चलो आपका बहुत अच्छा कॉलेज है, तो मुझे हर साल कहीं ना कहीं अच्छे क्वालिटी, अच्छे लोगों की जरूरत होगी, अच्छे वर्कर्स की जरूरत होगी। सो अगर मैं आपके साथ बहुत अच्छा कांटेक्ट रखूं, यानी आप बहुत अच्छे कॉलेज वाले हो, तो अच्छे बच्चे मिलेंगे मुझे, तो दोनों का फायदा इसमें, मुझे अच्छे एम्प्लॉय मिल रहे हैं, साथ ही साथ एक बहुत अच्छे कॉलेज को क्या मिल रहा है, एक बड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट मिल रहा है, सो दैट वो हमारे कॉलेज से क्या करे, प्लेसमेंट करवाए। तो आप ये चीज समझ पाए। तो जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, उनका डायरेक्ट टाई होता है किनके साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, ठीक है। जैसे कुछ आईआईटीज हैं, उनकी किसके साथ डायरेक्टली टाई अप होती है, दैट इज टाटा मोटर्स के साथ, ठीक है। आप देखोगे जो बड़े बड़े कंपनीज और है, एलजी है, ठीक है, या फिर आप मान लो सैमसंग वगैरह हो गया, ये लोग क्या करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप कर लेते हैं कि भाई मतलब आप इधर उधर आपके बच्चों को मत भेज देना, एक बार पहले मेरे से भी इंटरव्यू करवा लेना, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज होती है, तो आपको इंटर्नशिप एंड जॉब में भी बहुत हेल्प मिलता है। और एंड गोल क्या है आपके पढ़ाई का, कि एक अच्छे जगह पे आप सेटल होना चाहोगे, एक अच्छे हैंडसम सैलरी पैकेजेस के साथ, सो दैट कल का फ्यूचर सुनिश्चित कर पाओ। चलो, डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड कल्चर्स, एनरिचिंग देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। देखो अब आप मान लो कहीं से जाते हो एग्जाम क्रैक करके, तो बहुत अलग अलग स्टेट से, बहुत अलग अलग जगहों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ऐसे लोग आएंगे, तो बहुत ज्यादा आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस रिच होगा हर तरह से, एजुकेशनल वे में, पर्सपेक्टिव यानी सोचने का तरीका जो होता है वो, ठीक है, अलग अलग कल्चर से आप क्या करोगे, सीखोगे बहुत कुछ, है ना। तो एक होलसम जो एक्सपीरियंस होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है, उसको आप किसी भी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे आप देखोगे बेनिफिट्स हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं अच्छे कॉलेज से पढ़ने का। एंड
लास्ट बट नॉट द लीस्ट और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, बट हम लोग उसको पूरा दिन भर डिस्कस कर सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा कुछ कि ये सब तो बहुत ज्यादा ही फोकस्ड एरिया है, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज का मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज रिसर्च को लेकर बहुत क्या करते हैं, एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि रिसर्च अगर आगे अच्छा होता रहा तो उनके यहाँ से कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलेंगे और कल को उसी प्रमोशन कर पाएंगे उनकी कि हमारे कॉलेज से देखो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े कुछ स्टूडेंट्स निकल रहे हैं जो गूगल में चले जा रहे हैं, या मान के चलो कोई बड़े कंपनियों में सीईओ बन गया है, तो उनकी प्रमोशंस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होता है किसी भी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं, प्लेसमेंट्स की गारंटी ऑलमोस्ट होती है। साथ ही साथ आपके रिज्यूमे को ध्यान से पढ़ा जाता है, आपको वेटेज दिया जाता है इंटरव्यू में। कल को मान लो कोई बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, सपोज एग्जाम्पल यूपीएससी की, तो वहां इंटरव्यू में जब बैठोगे आप तो भी आपको वेटेज दिया जाएगा कि अच्छा नहीं ये इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बंदा है, कुछ इसके अंदर थोड़ा दम तो होगा, कुछ अच्छी क्वालिटीज होंगी। ठीक है, ये अपने आप ही आएगी, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं, वो समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, आपने कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक्वायर्ड की हैं। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है ये बेनिफिशियल है तो अपने और भी कलीग्स तक, अपने और भी फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सीयूटी के कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और हमारा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 नाम से ऐप है जिसको आप इंस्टॉल करके वहां से कोर्स भी बाय आउट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।